नमस्कार, उठो इंडिया न्यूज़ को स्वागत करके शुरू करते हैं आज का खबर। आज हमारे पास जो मेहमान मौजूद है वो है BRMGSS का उड़ीसा प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अरफिन साहब। आइए जानते हैं BRMGSS के बारे में बहुत कुछ जाने और अनजाने बात। शुरू करते हैं सर, आपका प्रणाम। मैं BRMGSS का जनरल सेक्रेटरी उड़ीसा प्रदेश पे कार्यरत हूँ। मैं हुड्रो ओडिया को धन्यवाद करता हूँ जो आज उन्होंने हमें अपने स्टूडियो पे बुलाया। BRMGSS के जो भी सुविधाएं हैं और हमारे श्रमिकों के लिए क्या क्या व्यवस्था संगठन ने लड़ करके आज तक की है उसके बारे में बात करने के लिए। सर, एक्चुअली में सर BRMGSS क्या है सर? वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वो कब शुरू हुआ था और उसका मकसद क्या है सर? देखिए, भारतीय रेलवे BRMGSS जो है भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ है। ये श्रमिक संघ 1998 से जो है स्थापित हुआ था। इसको हमारे महामंत्री जो हैं अरुण कुमार पासवान जी ने इसको प्रारंभ किया था। उनका मकसद यही है, उनका एक सपना है कि हमारे भारतीय रेलवे माल गोदाम में जो भी श्रमिकें काम कर रही हैं, ये ब्रिटिश के ज़माने से लेकर के आज तक कर रही हैं। हमारा देश तो आज़ाद हो गया, गुलामी से मुक्त हो चुका है, 76 साल हो चुके हैं। तो हमारे श्रमिक जो हैं वो आज तक आज़ाद नहीं हुए हैं। इसलिए हमारे अरुण कुमार पासवान जी ने एक मुहिम छेड़ा था 1998 से कि हमें हमारे श्रमिक लोगों का हक और अधिकार सरकार दे। इस बीच में सरकारें आती रहीं और जाती रहीं। ये श्रमिकों का जो है हक अधिकार का आवाज़ अरुण कुमार पासवान जी हर एक प्रदेश के कोने कोने में पहुंच करके सरकार के पास आवाज़ उठाई। यहाँ तक कि इसके लिए जेल भरो आंदोलन भी हुआ है, संसद का घेराव भी हुआ है। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी है। तब जाकर के आज BRMGSS जो है सरकार को अपनी जो डिमांड्स हैं, अपने जो श्रमिकों के हक अधिकार की बातें हैं, वो सारी बातें सरकार तक पहुंचने में सक्षम हुआ है। सर, जो मालगोदाम का जो श्रमिक है उन लोग को सर परमानेंट होना चाहिए या और कुछ तरीका है? देखिए, माल गोदाम में जो भी श्रमिक आज तक काम कर रहे हैं ये ठेकेदारों के अंडर कर रहे हैं। सरकार सिर्फ माल का भाड़ा उनसे लेती है। तो भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का एक आवाज़ है कि हमारे लोगों को आप स्थायी कीजिए। उनका जो हक अधिकार है, जो पैसेंजर रेलवे में जो अधिकारें हैं सरकारें दे रही हैं, इनको अपना अधिकार दे, इनको अपना एक पहचान दे। इनके ये तो गुमनाम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इनके पास अपना कोई पहचान तक नहीं था। उनको पहचान देने का काम भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने किया है। सर, श्रमिकों को मौलिक सुविधा मिल रहा है सर आज के दिन में? मौलिक सुविधा अभी तक तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, पर हमारा जब से 4 लेबर कोड बिल सरकार ने पास की है तब से जो है हमारे भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जो आवाज़ें उठा रही हैं, जो मौलिक सुविधाओं के लिए आवाज़ उठाई हैं, उनमें से बहुत सारे डिमांड्स को सरकार मान चुके हैं। उन डिमांड्स में से बहुत सारे डिमांड्स ऐसे हैं जो हमको मिलना ही चाहिए, जो नहीं मिल रही हैं। वो डिमांड्स हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट है, मेडिकल बेनिफिट है, और हमारे जर्निंग के समय या काम करने के समय जो आदमी इंजरी हो जाता है उसके लिए सहूलत मिले, या उसके कोई फैमिली मेम्बर्स को एम्प्लॉयमेंट का व्यवस्था सरकार करे। हाँ, उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए, अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के लिए उसकी व्यवस्था करे, और जो है उनके लिए ट्रेनिंग स्किल्स डेवलपमेंट का काम करे। हाँ, और फाइनेंशियल हेल्प भी करे। और जो ओल्ड एज व्यक्ति हैं, जो काम करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, उनका वयस समाप्त हो जाता है, तो उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करे। और इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन का व्यवस्था करे, जो कि सरकार कर चुकी है। मिनिमम वेजेस बोनस के लिए उसका व्यवस्था करे। और
उनके घर के लिए व्यवस्था करे, कैंटीन की फैसिलिटीज़ दे। गोदामों में श्रमिकों के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, ना खाने के लिए व्यवस्था है, ना पीने के पानी के लिए स्वच्छ जल का व्यवस्था है। सरकार ये सारे डिमांड्स को मान करके वो सारे काम को ऑलरेडी जो है धरातल पर लागू कर रही है। बहुत सारे जगहों पे हम देख रहे हैं कि हमारे डिमांड्स के हिसाब से पानी की बोरिंग सब हो रहा है, वहाँ पे स्वच्छ जल की व्यवस्था हो रहा है। आने जाने के लिए जो माल गोदाम में रास्ते में वहाँ पे टाइल्स को जो ग्रुप टाइल्स बिछा रही हैं, कैंटीन की व्यवस्था भी शुरू हो गई है और बहुत सारे गुड्स को रिकंस्ट्रक्शन के काम को भी लगा चुकी है सरकार। इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए जो सैंक्शन की है। सर, कितने दिन तक हमारे जितने भी श्रमिक है उन लोगों को मौलिक सुविधा मिल जाएगा और ये सब सुविधा कब तक लागू हो जाएगा, उसका कुछ समय सीमा है? देखिए, हम तो सरकार से BRMGSS सरकार से लड़ते हुए 25 साल हो चुके हैं। 25 सालों में बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गई, हमारा आंदोलन जारी रहा। अब जाकर के सरकार जो है हमारे डिमांड्स को, हमारी बातों को सुनी है। अगर सरकार हमारी बातों को सुन रही है, हमारे डिमांड्स को मान रही है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और हमें पहचान तक देने का काम किया सरकार ने। BRMGSS के माध्यम से एक QR कार्ड का व्यवस्था किया है और श्रम विभाग से हमें एक कोड मिला हुआ है, भारतीय रेलवे माल गोदाम वेयरहाउस वर्कर, गुड सेट वर्कर करके हमको एक पहचान भी श्रम विभाग से मिला हुआ है। सर, BRMGSS का जो इतने साल का जो संघर्ष रहा है अभी तक, जी, सरकार क्या ये संघर्ष को मानेगी? अगर मान भी जाएगी तो श्रमिकों के लिए क्या वेतन फिक्स करेगी? सर, आपके इस बारे में क्या राय है, थोड़ा बताइए। देखिए, सरकार मानेगी क्यों नहीं, जबकि संघर्ष में हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटा दिया। 200 साल के राजनीति को हमने हिंदुस्तान से हटा करके हमने अपना सरकार बनाया। हम सरकार के हैं, सरकार हमारी है। सरकार अगर हमारी मौलिक सुविधाओं का व्यवस्था और हमारे डिमांड्स को नहीं सुनेगी तो वो सरकार कैसी? और सरकार मान चुकी है ऑलरेडी, इसलिए मान चुकी है तो हमें नज़र आ रहा है जो हमारे डिमांड्स के हिसाब से धरातल पे जो भी डिमांड्स थे वो लागू हो रहे हैं। स्वच्छ जल की व्यवस्था, कैंटीन की फैसिलिटी, गोडाउन्स में 24 आवर लाइट्स का व्यवस्था, रास्ते का निर्माण, 4 लाइन ट्रैक्स, सारी व्यवस्था तो सरकार कर रही है जो हमने सरकार से मांगा था। तो सर, वेतन क्या फिक्स करेगी सर श्रमिकों के लिए, उसके बारे में सर क्या राय है आप? देखिए, वेतन के लिए तो बहुत सारी बातें हुई है। सरकार तो अभी 12 रुपये पर बोरी दे रही है 40 किलो के पैकेट के लिए। तो जो 12 रुपये दे रही है वो सीधे श्रमिक को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये जो ठेकेदार लोग बैठे हैं बीच में, वो जो है बीच में उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो श्रमिक के पास 2 रुपये, 2.5 रुपये, 3 रुपये पहुँचती है। तो श्रमिक जो है वहाँ पे अपने जीवन की आहुति इसलिए देता है, जहाँ उसको 100 बोरी उठाने का कैपेसिटी है उसका, वो अपने ज़िंदगी को दाव में लगा करके अपने बच्चों का भरण पोषण किस तरह से करेगा, वहाँ 300 बोरी 500 बोरी का ढोने का काम करता है, क्योंकि उसको 2-3 रुपये मिल रही है। तो यहाँ पे संगठन ने सरकार के पास डिमांड रखा है, हमको 15 से 20 रुपये कम से कम मिलना चाहिए। अगर हम 15 रुपये के हिसाब से भी एक छोटा सा कैलकुलेशन, 15 और 20 के बीच का बात है ना, तो 15 और 20 के बीच में कोई एक चीज़ तो डिसीजन सरकार करेगी। हो सके 18 रुपये करे, 19 रुपये करे या 20 रुपये करे, कुछ तो करेगी ना इसके बीच में। अगर हम एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन करते हैं, 15 रुपये के हिसाब से पकड़ते हैं, यहाँ पे हमारे श्रमिक जो है वो 500 से 600 से 700 तक बोरी ढोते हैं एक एक दिन में। अगर हम सर्वनिम्न कम से कम 300 बोरी का हिसाब लगाते हैं 15 रुपये के हिसाब से, सबसे मिनिमम चार्जेस 15 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन अगर करते हैं तो उनका पर डे का जो है 4500 रुपीज़ बनता है, 4500 रुपये बनता है। तो आप उसको हिसाब लगाइए, पर महीना छोड़ दीजिए, 24 दिन का कैलकुलेशन कीजिए, 24 दिन में कितना कमा लेगा आदमी? 1 लाख के ऊपर वेतन बनता है उसका। और हमारे बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे श्रमिक हैं, उनका ये सवाल रहता है कि सरकार हमको रेगुलराइज करेगी क्या? हमको हमेशा काम मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? संगठन ने सरकार को चैलेंज दिया है
अभी 70% का रेवेन्यू सिर्फ माल भाड़े से सरकार कमा रही है। हम उनको जो है 3%, 3 गुना रेवेन्यू देने का काम करेंगे। 3 शिफ्ट चलेगा। सर, बहुत सारी बातें सुनने के लिए मिलता है कि वहाँ पे फ्रॉड हो गया, गलत लोग हमारा पैसा लूट लिए। नहीं, देखिए ऐसी बातें नहीं है। बहुत सारी बातें कहने सुनने की होती है। संगठन इतने सालों से संघर्ष कर रहा है, बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। अरुण कुमार पासवान जी, मनोरंजन पासवान जी, इन्होंने इतना मेहनत किया है। आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि एशिया में सबसे बड़ा यूनियन है। ये एक रेवोल्यूशन लोगों के अंदर जन्म हो चुका है। लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं, हम जो है सरकार के रेवेन्यू के ऊपर में भागीदार हैं। हम शेयर होल्डर बनने जा रहे हैं। हमको सीटीसी कॉस्ट टू कंपनी का वेतन नहीं चाहिए। हम जो है सरकार के रेवेन्यू के ऊपर भागीदार हैं। यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता आप रेगुलर हैं और जो रेगुलर है, इसका तो सवाल ही नहीं उठता है। और एक बात है सर, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे अफवाहें, बहुत सारे न्यूज़ हमारे पास सर आता है कि ऐसे हो गया, बीआरएम जीएसएस से ऐसे हो गया। उसके बारे में सर क्या कहना है सर? देखिए, अफवाह यहाँ बहुत सारे विवादित व्यक्ति भी हैं, बहुत सारे अच्छे व्यक्ति भी हैं। हाँ, यहाँ न्यूज़ चैनल्स जो है वो अपना टीआरपी लेने के लिए कुछ भी जो है, कोई कुछ भी कह देता है, उसको बिना तहकीक किए, बिना जाने, बिना परखे जो है वो अपने न्यूज़ चैनल्स को जो है उसमें प्रसारित कर देती है। हम यही कहना चाहते हैं, जो भी न्यूज़ चैनल्स कुछ भी कह कर के संगठन को बदनाम करने का काम कर रही है, वो सही पक्ष तक पहुँचे, उसकी जांच करे, तब जा कर के न्यूज़ को जो है फ्लश करे। सर, हमारा जो श्रमिक भाई है, आप बीआरएम जीएसएस की तरफ से उन लोग को सर क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? मैं सारे श्रमिक भाइयों को पहले निवेदन करता हूं कि संगठन अपने अंतिम चरण पर है। सरकार हमारी मांग को सुन चुकी है। उसके ऊपर जो है सरकार अपनी योजना को पॉलिसी के माध्यम से लागू करने का काम कर रही है। तो सारे श्रमिक भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि वो अपना संयम बनाए रखें, क्योंकि ये जो है अंतिम पर्याय है। इसके बाद कोई पर्याय नहीं है, क्योंकि सरकार हमारी जो है डाटा मांग चुकी है। सरकार को अगर हमारे बारे में कोई निर्णय लेना है, हमारी बातों को सुना है, तो इसलिए ना सरकार हमारी डाटा को मांग रही है। हम अपने डाटा को वहाँ पे पहुँचाएंगे, कितने मात्रा में हम लोग हैं, कौन से जोन में, कौन से डिवीज़न में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, तब ना जाकर के सरकार उसके ऊपर में कोई निर्णय ले करके उसको लागू करेगी। क्योंकि हमारा माल गोदाम जो है वो सेटअप नहीं है। जैसे हमारा पैसेंजर रेलवे वो सेटअप है ऑलरेडी, तो वहाँ पे कोई भी निर्णय लिया जाता है तो तुरंत उसको लागू कर दिया जाता है। यहाँ पे माल गोदाम को हम सरकार जो है शुरुआत से उसको तैयार कर रही है। जो इतने लोगों का जो इतना मांग है, हर डिपार्टमेंट्स होगा, हर तरह की सुविधाएं लागू होगी, उसमें तो समय लगेगा ना। रिकन्स्ट्रक्शन का काम हो रहा है, शुरुआत से एक नवनिर्माण का काम चला हुआ है। तो इसमें मैं यही संदेश देता हूँ सारे श्रमिक भाइयों को, बीआरएम जीएसएस के साथ अपने कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला करके मजबूती के साथ जमे रहें, क्योंकि हमारी जीत सुनिश्चित है और हम जो है अंतिम पर्याय में हैं। हमारा डाटा सरकार मांग चुकी है और वो डाटा के ऊपर में काम चल रहा है। हम अपने जो है क्यूआर कार्ड और श्रम कार्ड को लिंक करा करके सरकार को ये संदेश दे देना चाहते हैं कि हम इतने मात्रा में जो है हम कार्यरत हैं। सर, ट्यूटर ओडिया को समय देने के लिए सर धन्यवाद। धन्यवाद।